वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। ये कैसी है, कौन सी भाषा? मानवर, जिस देश ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया हो, पद्म भूषण का क्या मानक है वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बेहतर और कोई कौन जानता हो। मुलायम सिंह यादव ने रेपिस्ट लड़कों के लिए ये बात कही थी। उन्होंने लड़कों से गलती हो जाती है, रेपिस्ट लड़कों के लिए नहीं कही थी। मुलायम सिंह यादव ने गलत तरीके से फंसाए जाने वाले लड़कों के लिए कहा था कि प्रेम संबंध बनाने के बाद अगर अनबन हो जाए तो थाने में झूठी एफआईआर लिखवाने के मामले में लड़कों से गलती हो जाती है, ये बात कही। यह है राजनीतिक पार्टियों के पैसों पर पलने वाली प्रज्ञा मिश्रा, जो मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर में फांसी दी जाएगी। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। विश्लेषण करती हैं और कहती हैं कि मुलायम ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती है। ध्यान से सुनिए, यहाँ एक महिला बलात्कारियों का सपोर्ट करने वाले का कुतर्कों के सहारे बीच बचाव कर रही है। एक ने किया, 4 को लिखा दिया, ये और बच्चा रखना मेरी जानकारी में है। रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब ये कह दिया होगा, वो देख रहा था, वो जान रहा था, परिवार के 4 भाई तो 4 भाई को लिख दिया। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री के विवादित बयान के बाद प्रज्ञा मिश्रा, जो कि उल्टा चश्मा यूसी की संस्थापक हैं, मालिक, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक टिप्पणी किया था, जो आपने वीडियो में देखा कि बच्चों से गलती हो जाती है। इस वीडियो को जो है काउंटर करते हुए यूट्यूब चैनल है, उसने प्रज्ञा मिश्रा को गलत साबित किया है और वीडियो में काफी साक्ष्य भी उसने दिया है। तो इन दोनों की वीडियो आप देखिए। हालांकि प्रज्ञा मिश्रा का जो वीडियो है वो तो आपने देख लिया था। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के जो पक्ष में उन्होंने बताया था कि कैसे बच्चों से गलती हो जाती है, इसको काउंटर करते हुए, इन बयान को खारिज करते हुए प्रज्ञा मिश्रा ने अपने साक्ष्य पेश किए थे। और उसी को काउंटर करते हुए यूट्यूब चैनल ने प्रज्ञा मिश्रा को काउंटर किया है कि इन्होंने किस तरह से गलत वीडियो बनाया है और गलत चीजों को दिखाया है। हालांकि इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि ये जो प्रज्ञा मिश्रा को ये चैनल काउंटर कर रहा है, क्या ये सही है? क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही थी कि बच्चों से गलती हो जाती है, या फिर वो जो बातें कह रहे थे वो बातें ये कह रहे थे कि जो गलत बच्चों को फंसाया जाता है, यानी कि एक बच्चा गलती करता है उसके साथ 4-5 बच्चों को फंसा दिया जाता है, इस तरह से वो बात कर रहे थे। इन सभी बातों को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है और मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आखिर आप किसके सपोर्ट में जाते हैं, किसकी बातों का समर्थन आप करते हैं। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मुलायम सिंह यादव ने रेपिस्ट लड़कों के लिए ये बात कही थी। उन्होंने लड़कों से गलती हो जाती है, रेपिस्ट लड़कों के लिए नहीं कही थी। मुलायम सिंह यादव ने गलत तरीके से फंसाए जाने वाले लड़कों के लिए कहा था कि प्रेम संबंध बनाने के बाद अगर अनबन हो जाए तो थाने में झूठी एफआईआर लिखवाने के मामले में लड़कों से गलती हो जाती है, ये बात कही। यह है राजनीतिक पार्टियों के पैसों पर पलने वाली प्रज्ञा मिश्रा, जो मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर में फांसी दी जाएगी। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। विश्लेषण करती हैं और कहती हैं कि मुलायम ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती है। ध्यान से सुनिए, यहाँ एक महिला बलात्कारियों का सपोर्ट करने वाले का कुतर्कों के सहारे बीच बचाव कर रही है। प्रज्ञा मिश्रा आज बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को मात्र इसलिए जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं ताकि उस नेता को पाक साफ साबित किया जा सके जिसने निहायत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया था। वे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि प्रज्ञा मिश्रा द्वारा गढ़े जा रहे इस झूठे नैरेटिव में हमेशा की तरह फैक्ट्स को छोड़कर बाकी सब कुछ है, यानी दुनिया जहान की बातें। आइए हम बताते हैं आपको। तो प्रज्ञा मिश्रा का कहना है कि मुलायम सिंह यादव का लड़कों से गलती हो जाती है, ये बयान झूठे रेप केस को लेकर था।
ऐसे में प्रज्ञा मिश्रा को एक बार फिर याद दिलाते हैं कि मुलायम सिंह यादव द्वारा ये बयान महाराष्ट्र के मुंबई में हुए शक्ति मील गैंगरेप केस के मामले में दिया गया था, और तब दिया गया था जब सभी आरोपी लड़के यानी सिराज खान, सलीम अंसारी और मोहम्मद कासिम को महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ विभत्स तरीके से गैंगरेप करने के आरोप में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। ऐसे में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को अपने खास समुदाय के लिए हमदर्दी उमड़ी और बड़ी ही बेशर्मी से ऐसा बयान दे दिया, और ये भी कहते हैं कि उन लड़कों को फांसी हो गई। अब क्या लड़कों को फांसी दी जाएगी? में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी मुंबई में। प्रज्ञा मिश्रा जी, आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव का बलात्कारियों की वकालत करते हुए केवल एक बयान नहीं है, बल्कि कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। इस वीडियो को देखिए, इसमें वो कहते हैं, झूठे किसी को रेप में एक ने किया, 4 को लिखा दिया, ये और बच्चा रखना मेरी जानकारी में है। रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, क्या भी ऐसा हो सकता? क्या ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब ये कह दिया होगा, वो देख रहा था, वो जान रहा था, परिवार के 4 भाई तो 4 भाई को लिख दिया। ठीक इसी तरह जब एक पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया कि उन्होंने जो भी कहा इसको लेकर वो शर्मिंदा नहीं है, तब देखिए कैसे बेशर्मी के साथ मुलायम सिंह यादव ये जस्टिफाई करते हैं कि गैंगरेप हो ही नहीं सकता, और वो फांसी के सख्त खिलाफ हैं। रेप करने वाले 30 सगे भाई इस कमरे में 3 भाई खड़े हो जाएं और किसी महिला के साथ एक-एक करके रेप करेंगे? आपके दिमाग में हो तो मेरे दिमाग में नहीं करें। आपने कहा कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, हमें आज भी पक्ष हूं। क्यों? हिंदू दुनिया में 25 किसी की जिंदगी तबाह करने के बाद आप कैसा बयान दे रहे हैं? आप जैसे विद्वान पत्रकार को पता है क्या? 25 देश रह गए दुनिया में, लगभग दूसरे देश है ना 190 तो हैं ही। 25 देशों में फांसी दी जा रही, बाकी बंद कर दी। आप आजीवन कारावास काफी है। मैं फांसी के पक्ष में आज भी नहीं हूं। क्या इसके बाद भी प्रज्ञा मिश्रा यादव यही कहेंगी कि मुलायम सिंह यादव ने ये बात रेपिस्ट लड़कों के लिए नहीं कही थी? प्रज्ञा जी, जब मामला ही बलात्कार का था, बात ही बलात्कार वाले मुद्दे पर हो रही थी, तो आप मुलायम सिंह यादव की छवि सुधारने का कार्य क्यों कर रही हैं? मुलायम सिंह यादव तो अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे थे, लेकिन प्रज्ञा मिश्रा की क्या मजबूरी है कि वो मुलायम सिंह यादव के इस बयान का कुतर्कों के सहारे बेशर्मी से बचाव कर रही हैं? माफ कीजिएगा प्रज्ञा जी, मगर जिस तरह उस समय मुलायम सिंह यादव को बलात्कारियों से हमदर्दी थी, वही आज आपके शब्दों में भी नजर आ रही है, जो अपना नैरेटिव सेट करने के लिए झूठे बलात्कार के मामले भी बना देती हैं। ज्ञात हो कि हाथरस कांड पर प्रज्ञा मिश्रा ने एक पक्षीय रिपोर्टिंग की थी। बिना सबूतों गवाहों के उन 4 युवकों के माथे पर बलात्कारी का थप्पा लगाया गया था, शायद अपने आकाओं के कहने पर, मगर जब जांच पड़ताल हुई तो बलात्कार का ये मामला झूठा निकला। लेकिन फिर भी ये पत्रकार अपने झूठे नैरेटिव को ही गढ़ते रहे। क्या प्रज्ञा मिश्रा इस बार भी कुछ ऐसा ही करना चाहती हैं? प्रज्ञा मिश्रा की इस कथित पत्रकारिता को लेकर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। हम ऐसे कई पत्रकारों का समय समय पर पर्दाफाश करते ही रहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक केवल और केवल सही खबर ही पहुंचे।